हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू प्रेशिता फिन स्कूल। आज हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये हमारा म्यूचुअल फंड डिकोडेड सीरीज का सेकंड सेशन है, और जहाँ पे कि हम म्यूचुअल फंड का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं वो समझेंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ये सीरीज का पहला सेशन देख सकते हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक डिटेल स्ट्रक्चर है। सो ये चार्ट म्यूचुअल फंड का डिटेल स्ट्रक्चर दिखाता है, मतलब म्यूचुअल फंड का पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को स्पॉन्सर सेटअप करते हैं और एक ट्रस्ट डीड साइन करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। ये लोग इंश्योर करते हैं कि सब कुछ इन्वेस्टर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में हो रहा। देन डेली इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट का काम करता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम सब एएमसी के नाम से जानते हैं। ये एएमसी बेसिकली एक प्रोफेशनल टीम होती है जो पैसा मैनेज करती है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट फंड्स। देन म्यूचुअल फंड एसेट्स को सेफ रखने का काम होता है कस्टोडियन का। ये इंश्योर करता है कि सिक्योरिटीज प्रॉपरली स्टोर्ड हो। अब इन्वेस्टर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके थ्रू लोग इन्वेस्ट करते हैं। बैंकर्स हैंडल करते हैं ट्रांजैक्शंस, मतलब पैसा इनफ्लो आउटफ्लो का सारा काम। देन फंड अकाउंटेंट्स एनएवी कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट वैल्यू जो डेली बेसिस पे निकलती है। एंड लास्ट में रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीए बोलते हैं, वो लोग इन्वेस्टर्स का डेटा मैनेज करते हैं, लाइक केवाईसी, यूनिट्स का रिकॉर्ड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से एक म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी सारे एंटिटीज जुड़ के काम करते हैं, ताकि आपका पैसा एफिशिएंटली और सिक्योरली मैनेज हो सके। सो एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेके हम एक बार समझ लेते हैं कि जो एक्सिस बैंक, बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक लार्ज कैप फंड, एक्सिस बैंक मिड कैप फंड, या तो फिर एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड। वो सारे फंड्स आप तक कैसे पहुंचते हैं और उनके पीछे कौन कौन से डिफरेंट एंटिटीज काम करते हैं आप तक वो फंड्स पहुंचाने के लिए। सबसे पहले स्पॉन्सर, जो कि है एक्सिस बैंक लिमिटेड, जो कि एज अ प्रमोटर का काम करके ट्रस्ट फॉर्म करके ट्रस्ट अपॉइंट किया है एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। सो एक्सिस बैंक यहाँ पे, बैंक लिमिटेड यहाँ पे स्पॉन्सर है, और ट्रस्टी है एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। देन एएमसी, जो कि आपका सारा डे टू डे ट्रांजेक्शन वगैरह कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कौन कौन सा फंड मैनेजर हायर करना है, और फंड को कैसे प्रमोट करना है, फंड से बेटर रिटर्न कैसे जनरेट करना है, ये सब देखता है आपका एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। फिर आता है कॉस्टोडियन एंड फंड अकाउंटेंट, जो होता है, जो मैनेज करती है इन केस ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड डीबी। फिर आता है आरटीए, वो ये मैनेज करती है कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड फॉर एक्सिस म्यूचुअल फंड्स। देन ऑडिटर का काम करती है यहाँ पे डेलॉयट। सो बेसिकली एक्सिस म्यूचुअल फंड के पीछे ये सारे लोग काम करते हैं, ये सारे कंपनियां काम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक टास्क रहेगा कि आप दो तीन अलग अलग म्यूचुअल फंड, जैसे कि यूटीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, उन सब के पीछे कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है, लाइक उसका स्पॉन्सर कौन है, उसका ट्रस्ट कौन है, उसका एएमसी कौन है, कस्टोडियन और फंड अकाउंटेंट कौन है, एंड आरटीए कौन है, एंड ऑडिटर कौन है, ये सब जाके एक बार गूगल में सर्च करें। राइट। सो फिर अगले सेशन में हम लोग मोर डिस्कस करेंगे कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है इन म्यूचुअल फंड, और हर एक पार्टी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, सो दैट यू विल बी हैविंग अ बेटर क्लैरिटी अबाउट म्यूचुअल फंड एज ए what as an investment opportunity, or maybe as a part of your skill. Right. So thank you for being with us. Subscribe Prashita Fin School so that you will be getting early updates on our next videos. Thank you guys.